आप लोगों को द कंपेरिजन ऑफ डिग्रीज में पॉजिटिव टू कंपैरेटिव डिग्री के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले हम इस बात को जान लें कि पॉजिटिव डिग्री में सेंटेंस 3 प्रकार के होते हैं। एक सेंटेंस जो कि नाउन या प्रोनाउन से शुरू होता है, दूसरा प्रकार का सेंटेंस है जो नो अदर से शुरू होता है, और तीसरे प्रकार का सेंटेंस है जो कि वेरी फ्यू से शुरू होता है। एग्जाम्पल्स हैं राम इज एज गुड एज श्याम, नो अदर बॉय इन माई क्लास इज सो गुड एज राम, वेरी फ्यू बॉयज in my class are as good as Ram। अब बारी बारी से ये 3 प्रकार के जो सेंटेंस हैं उन्हें किस प्रकार से पॉजिटिव से कंपैरेटिव में ट्रांसफॉर्म करेंगे, इसके बारे में आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। सबसे पहले ऐसा सेंटेंस जो नाउन या प्रोनाउन से शुरू होता है उसके बारे में बताऊंगा। जैसे एग्जांपल है राम इज एज गुड एज श्याम। यहां आप देखेंगे कि सेंटेंस की शुरुआत नाउन से हुआ है, यानी राम नाउन है। पॉजिटिव डिग्री में सेंटेंस में एडजेक्टिव को 2 एज या सो एज, यानी सो गुड एज या एज के बीच में सेंटेंस के एडजेक्टिव को रखा जाता है। सो एज का प्रयोग निगेटिव सेंटेंस में होता है, जबकि एज का प्रयोग अफर्मेटिव और निगेटिव दोनों प्रकार के सेंटेंस में होता है। तो यदि सेंटेंस की शुरुआत कोई नाउन या प्रोनाउन से हो तो ऐसे सिचुएशन में उसे कंपैरेटिव डिग्री में ट्रांसफॉर्म करते समय पहला नियम है कि अंत वाले नाउन या प्रोनाउन को शुरू में लिखें तथा शुरू वाले को अंत में। अंत में श्याम है, हम इसको लिख रहे हैं शुरू में। दूसरा नियम है सब्जेक्ट के नंबर पर्सन एवं सेंटेंस के टेंस के अनुसार सेंटेंस के टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करें। बेसिकली यदि यहां एम इज आर होगा तो यहां एम इज आर में से कोई एक जो सब्जेक्ट अनुसार होगा वो लगाएंगे,
यदि वाज और वेयर होगा यानी सेंटेंस पास्ट टेंस में होगा तो वाज वेयर में से किसी एक का प्रयोग करेंगे जो इस सब्जेक्ट अनुसार लिखेंगे। आपको पता है कि एम इज आर और वाज वेयर का प्रयोग कहां होता है। श्याम के अनुसार यहां पर जो है इज लगेगा, इज लगाया। तीसरा नियम है कि यदि प्रश्न के वाक्य में नॉट का प्रयोग किया गया हो तो उत्तर वाले वाक्य में नॉट का प्रयोग नहीं करें और नहीं किया गया हो तो कर दें। तो यहां नोट का प्रयोग नहीं किया गया है, यहां नोट लगा देंगे। अगला नियम है कि दोनों एज या को हटा दें और एडजेक्टिव को कंपैरेटिव डिग्री में बदलकर देन का प्रयोग करें। अब हम दोनों एज को हटा रहे हैं। गुड का कंपैरेटिव बेटर होता है, हम बेटर लिख रहे हैं और देन का प्रयोग कर रहे हैं। लास्ट रूल है कि अंत वाले नाउन या प्रोनाउन को शुरू में लिखें और शुरू वाले को अंत में। तो अंत वाले को मैंने शुरू में लिख दिया है, अब शुरू वाले को लिखेंगे अंत में। हो गया राउंड। इस प्रकार से इसे पुनः देख लें। नियम है कि अंत वाले नाउन या प्रोनाउन को शुरू में लिखें तथा शुरू वाले को अंत में। तो अंत वाले को मैंने शुरू लिखा है, शुरू वाले को अंत में लिखा। ये फर्स्ट पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट है सब्जेक्ट अनुसार वर्ब का प्रयोग करें। यहां पर वर्ब इज का प्रयोग किया गया जो सब्जेक्ट के नंबर पर्सन और सेंटेंस के टेंस अनुसार किया गया है। अगला पॉइंट है दोनों एज को हटा दें तथा एडजेक्टिव को कंपैरेटिव बदलकर देन का प्रयोग करें। यहां पर जो है दोनों एज को हटा दिया गया। एडजेक्टिव जो कि गुड है इसका कंपैरेटिव बेटर होगा, इसे कंपैरेटिव में करके देन का प्रयोग किया गया है और जो शुरू में था उसको अंत में लिख दिया गया है। अब रही बात ए सेंटेंस अफर्मेटिव है। यदि सेंटेंस निगेटिव होगा तब क्या करना है। अब देखिए इस सेंटेंस में और इसमें कोई ज्यादा अंतर नहीं है। यहां पर सेंटेंस अफर्मेटिव है या सेंटेंस निगेटिव है। एक एग्जांपल हम अफर्मेटिव का लिए हैं और एक एग्जांपल का लेकर के समझा रहे हैं। रूल सेम है, सिर्फ अंतर ही है नॉट का। अब रही बात किसका नियम है। अंत वाले को यानी अंत वाले नाउन या प्रोनाउन को शुरू में लिखे तथा शुरू वाले को अंत में। अंत में श्याम है, इसको लिख रहे हैं शुरू में श्याम। सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का प्रयोग करें, यहां इज होगा। यहां नॉट लगा हुआ है, यहां नॉट का प्रयोग नहीं होगा। श्याम इज। अब अगला पॉइंट है कि दोनों एज या सो एज को हटा दें। यहां सो एज का प्रयोग मैंने किया है, मैं इसे हटा रहा हूं। अगला पॉइंट है एडजेक्टिव को कंपैरेटिव में बदलकर देन का प्रयोग करें। गुड का कंपैरेटिव बेटर होता है, बेटर, देन का प्रयोग कर दिया। अब अंत वाले को मैंने लिखा था शुरू में, शुरू वाले को लिखेंगे अंत में। स्पष्ट हो गया ये चीज। तो अगर ए यहां रख देंगे फर्स्ट टाइप सेंटेंस यानी पॉजिटिव डिग्री में अगर सेंटेंस की शुरुआत नाउन या प्रोनाउन से होगा तो हम इसी प्रकार से उसको ट्रांसफॉर्म करेंगे। अब हम बता रहे हैं कि यदि पॉजिटिव डिग्री में सेंटेंस की शुरुआत नो अदर से हो, किससे हो, नो अदर से हो, तब हम कैसे उसे ट्रांसफॉर्म करेंगे।
यहां सेंटेंस की शुरुआत उधर से हुई है। इसका नियम क्या है? अगर सेंटेंस की शुरुआत नो अदर से होगा तो ऐसे सेंटेंस को कंपैरेटिव में ट्रांसफॉर्म करते समय फर्स्ट रूल है नो अदर तथा सो एज या एज जो भी रहे उसे हटा देंगे। तो मैंने नो अदर तथा सो एज को हटा दिया। दूसरा नियम है अंत वाले नाउन को शुरू में लिखें तथा शुरू वाले को अंत में। नाउन है वो लव नाउन है यहाँ और ये अंत में है, इसको शुरू में लिखेंगे और ये जो थिंग इन द वर्ल्ड है शुरू में उसको लास्ट में लिखेंगे। लव। अगला पॉइंट है सब्जेक्ट अनुसार वर्ब का प्रयोग करें। लव इज सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में है, इज लगा हुआ है, एम इज आर में से कोई एक होगा, वाज वेयर रहता, पास्ट टेंस में रहता तो हम वहां पर वाज वेयर का प्रयोग करते। यहां पर लव के अनुसार जो है इज लगेगा, इज लगा दिया। दूसरा नियम है कि यदि सेंटेंस नो अदर से शुरू होता है तो उस सेंटेंस में एडजेक्टिव को कंपैरेटिव डिग्री में बदलकर देन एनी अदर या देन ऑल अदर का प्रयोग करें। यदि देन एनी अदर लगाएंगे तो उसके बाद जो नाउन होगा वह होगा सिंगुलर, ऑल अदर लगाएंगे तो नाउन होगा प्लूरल। दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द यूजेज ऑफ एनी अदर एंड ऑल अदर इन अ सेंटेंस। अब हम गुड को कंपैरेटिव कर रहे हैं बेटर। अपने मन से लगा देंगे देन एनी अदर, देन एनी अदर। अब जो लास्ट में था उसको शुरू लिखा था, अब शुरू वाले को लिखेंगे लास्ट में, थिंग इन द वर्ल्ड। हम इसे ऑल अदर के माध्यम से बना सकते हैं, आनी एनी अदर की जगह पर हम ऑल अदर लगा सकते हैं। लेकिन जब ऑल अदर लगेगा तो यहां पर नाउन होगा प्लूरल, आनी थिंग के जगह थिंग्स होगा, बाकी बातें सेम रहेगा। हो गया लव इज बेटर देन ऑल अदर थिंग्स इन द वर्ल्ड, क्योंकि ऑल अदर के बाद नाउन होगा प्लूरल, एनी अदर के बाद नाउन होगा सिंगुलर। आप नो अदर वाले सेंटेंस को एनी अदर के माध्यम से या ऑल अदर के माध्यम से इस प्रकार बना सकते हैं जिसे अभी हम आपको बताए हैं। इसे हम नंबर 2 टाइप सेंटेंस कर सकते हैं। नंबर दूसरा सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री का। नंबर 3 टाइप जो सेंटेंस है वो है वेरी फ्यू का, यानी यदि पॉजिटिव डिग्री में सेंटेंस की शुरुआत वेरी फ्यू से हो तो हम किस प्रकार से उसे कंपैरेटिव डिग्री में ट्रांसफॉर्म करेंगे। आई एम गोइंग टू टीच अबाउट इट। सेंटेंस
वही है, सिर्फ हमने उस सेंटेंस को वेरी फ्यू से शुरुआत किया है। तो वेरी फ्यू का जो स्ट्रक्चर बताया गया है ग्रामर में, वो है वेरी फ्यू प्लस प्लूरल नाउन प्लस प्लूरल वर्ब प्लस एज गुड एज, यानी दो एज के बीच में पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव को रखे हैं। अब इसे कैसे बनाना है? फर्स्ट रूल है कि वेरी फ्यू तथा एज एज को हटा दें। मैंने वेरी फ्यू तथा एज एज को हटा दिया। दूसरा नियम है, अंत वाले नाउन को या प्रोनाउन को शुरू में लिखें, शुरू वाले को अंत में। अंत में लव है, शुरू में है थिंग्स इन द वर्ल्ड, तो मैं लव को शुरू में लिखूंगा और थिंग्स इन द वर्ल्ड को लास्ट में लिखूंगा। अब इसे लिख रहे हैं, लव इज बेटर, क्योंकि एडजेक्टिव को करना है कंपैरेटिव डिग्री में। पीटर लगाना क्या चीज है? वेरी फ्यू वाला सेंटेंस में देन मोस्ट अदर। देन मोस्ट अदर नियम यह है कि अंत वाले नाउन या प्रोनाउन को शुरू लिखें, सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का प्रयोग करें, एडजेक्टिव को कंपैरेटिव डिग्री में बदलकर देन मोस्ट अदर का प्रयोग करें। देन मोस्ट अदर, यानी इस बात का ख्याल रखना है कि वेरी फ्यू वाले सेंटेंस में देन मोस्ट अदर लगेगा और नो अदर वाले सेंटेंस में एनी अदर या ऑल अदर लगेगा। देन मोस्ट अदर के बाद नाउन होता है प्लूरल, इसका ख्याल रखेंगे। यहां प्लूरल लिखा हुआ भी है, यानी जो लिखा हुआ रहेगा उसी को उतार देना है। थिंग्स इन द वर्ल्ड। इस स्ट्रक्चर को आप लिख लें, काम आएगा। इसका स्ट्रक्चर है नो अदर प्लस सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब, शॉर्ट लिख रहे हैं, सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब प्लस सो गुड एज। यह स्ट्रक्चर है। यानी नो अदर का सेंटेंस जब कभी आपको लिखना होगा तो आप इसी स्ट्रक्चर लिखेंगे, नो अदर प्लस सिंगुलर नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब प्लस सो गुड एज। आप एज एज भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर 2 में वेरी फ्यू का स्ट्रक्चर है, वेरी फ्यू प्लस प्लूरल नाउन प्लस प्लूरल वर्ब प्लस एज गुड एज। एज गुड एज। वेरी फ्यू वाला सेंटेंस में एज एज का ही प्रयोग होगा, सो एज का प्रयोग नहीं होगा। तो इस प्रकार से हम सेंटेंस लिखेंगे जैसा कि आपको हम बता दिए हैं। अब हम आपको बताने जा रहे हैं पॉजिटिव से सुपरलेटिव डिग्री। यानी पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस को किस प्रकार से सुपरलेटिव में
ट्रांसफॉर्म करेंगे, आई एम गोइंग टू टीच अबाउट इट। पॉजिटिव डिग्री में नो अदर और वेरी फ्यू वाले सेंटेंस हैं, उनका सुपरलेटिव डिग्री बनाया जाता है। तो नो अदर वाले और वेरी फ्यू का क्या रूल है वो हम आपको बता रहे हैं, समझा रहे हैं। सबसे पहले नो अदर वाले को, नंबर 1, नो अदर थिंग इन द वर्ल्ड इज सो गुड एज लव। इसे बनाना है सुपरलेटिव डिग्री में। करना क्या है, आप नो अदर तथा सो एज या एज को हटा दें। फर्स्ट नियम, नो अदर तथा सो एज को हटा दें। दूसरा नियम है, अंत वाले नाउन या प्रोनाउन को शुरू में लिखें और शुरू वाले को अंत में। अंत में लव है, उसको लिखेंगे शुरू में लव। सब्जेक्ट अनुसार वर्ब का प्रयोग करें, यहां इज लगेगा, लव इज, क्योंकि सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में है तो एम इज आर में से किसी एक का प्रयोग करेंगे। और पास्ट में रहेगा तो वाज वेयर में से कोई एक लगाएंगे, जो इस सब्जेक्ट के नंबर पर्सन और सेंटेंस के टेंस के अनुसार होगा वर्ब। लव इज। अब पॉजिटिव से सुपरलेटिव में चेंज कर रहे हैं, यानी ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, तो रूल कहता है कि आप पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव को सुपरलेटिव डिग्री में चेंज कर दें। तो गुड का सुपरलेटिव डिग्री होता है बेस्ट, तो यहां बेस्ट लिखेंगे। नियम कहता है कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग किया जाता है, द लगा देंगे। लव इज द बेस्ट। अब जो शुरू में नाउन प्रोनाउन है उसको लिख देंगे। इसको फिर से देख लीजिएगा। यदि सेंटेंस की शुरुआत नो अदर से हो तो इसे सुपरलेटिव में ट्रांसफॉर्म करते समय आप नो अदर तथा सो एज को हटा दें। दूसरा नियम, अंत वाले नाउन को शुरू में लिखें। सब्जेक्ट के नंबर पर्सन और सेंटेंस के टेंस के अनुसार वर्ब का प्रयोग करें। यहां इसका प्रयोग किया गया है जो कि इस सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार है, और सेंटेंस क्योंकि प्रेजेंट टेंस में है तो इसका प्रयोग किया गया है। आई एम इज आर में एम इज आर, वाज वेयर में वाज वेयर। इस बात को हम बार बार बता चुके हैं। अगला पॉइंट है कि एडजेक्टिव जो कि दो एज या सो एज के बीच में रहता है उसे सुपरलेटिव डिग्री में बदलकर द का प्रयोग करें, और फिर शुरू वाले जो नाउन्स हैं उनको अंत लिखें। तो शुरू में थिंग इन द वर्ल्ड है, हमने थिंग इन द वर्ल्ड लिख दिया। नेक्स्ट है वेरी फ्यू वाला सेंटेंस। यदि सेंटेंस की शुरुआत वेरी फ्यू से हो तो हम उसे किस प्रकार से सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करेंगे। जैसे वेरी फ्यू things in the world are as good as love। हम एक ही सेंटेंस को लेकर के उसी को बता रहे हैं ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं हो।
अलग अलग सेंटेंस आने से विद्यार्थियों को दिक्कत होता है। अब देखिए आप, फर्स्ट रूल है कि वेरी फ्यू तथा एज को हटा दें। वेरी फ्यू वाले सेंटेंस में सो एज का प्रयोग नहीं होता है। फर्स्ट नियम, वेरी फ्यू तथा एज को हटा दें, मैंने हटा दिया। अंत वाले को शुरू में लिखें, लव अंत में है, लिखेंगे शुरू में लव। सब्जेक्ट के अनुसार तथा सेंटेंस के टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करें। ये हम बार बार बता रहे हैं, ये हमेशा होते रहेगा। तो लव इज। अब नियम कहता है कि सुपरलेटिव डिग्री में चेंज कर रहे हैं तो एडजेक्टिव को सुपरलेटिव में बदलकर वन ऑफ द का प्रयोग करें। द तो सुपरलेटिव लगता ही है, आप वन ऑफ लगा दें। तो लव इज वन ऑफ द बेस्ट, गुड का बेस्ट होगा। अब यहां पर थिंग्स इन द वर्ल्ड जो शुरू में है लिखेंगे अंत में। लव इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स इन द वर्ल्ड। इसमें ख्याल रखना है कि वेरी फ्यू वाले सेंटेंस में वन ऑफ लगेगा और यहां नाउन होगा प्लुरल और ये भी नाउन होगा प्लुरल। यहां सिंगुलर नाउन करने का कष्ट नहीं उठाएं, जो लिखा हुआ है यही है। तो मैंने अभी आपको बताया पॉजिटिव से कंपैरेटिव प्लस सुपरलेटिव। अब मैं बता रहा हूं आपको कंपैरेटिव टू पॉजिटिव एंड सुपरलेटिव। कंपैरेटिव डिग्री को, कंपैरेटिव को पॉजिटिव प्लस सुपरलेटिव में कैसे चेंज करेंगे, ये हम बता रहे हैं। पहले कंपैरेटिव टू पॉजिटिव। इसमें भी आप ये देखेंगे कि सेंटेंस तीन प्रकार के होते हैं। एक सेंटेंस राम इज बेटर देन श्याम, एक टाइप का सेंटेंस है। दूसरे टाइप का सेंटेंस है जिसमें एनी अदर या ऑल अदर लगा रहता है, जैसे राम इज बेटर देन any other boy in my class, या Ram is better than all other boys in my class। और तीसरा सेंटेंस है राम इज बेटर देन मोस्ट अदर बॉयज इन माई क्लास। तो ये तीन प्रकार के सेंटेंसेज कंपैरेटिव डिग्री में होते हैं। हम उन्हें पॉजिटिव में किस प्रकार से ट्रांसफॉर्म करेंगे, I am going to teach about it. First type sentence. Ram is better than Shyam। अगर इस प्रकार का सेंटेंस होगा राम इज बेटर देन श्याम, उसे पॉजिटिव में चेंज करना है तो फर्स्ट रूल है अंत वाले नाउन या प्रोनाउन को शुरू में लिखें तथा शुरू वाले को अंत में। तो अंत में श्याम है, लिखेंगे शुरू में श्याम। सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का प्रयोग करें, श्याम इज। अगर यहां नॉट नहीं लगा रहे तो नोट लगा देंगे, रहेगा तो हटा देंगे। यहां नोट नहीं लगा हुआ है, लगा देंगे। अगला पॉइंट है कि एडजेक्टिव को पॉजिटिव डिग्री में बदलकर इसे
दो एज या सो एज के बीच में रखें। बेटर का पॉजिटिव गुड होगा, इसे दो एज या सो एज के बीच में रख सकते हैं, यानी एज गुड एज या सो गुड एज। जैसा कि आपको बताए हैं कि एज का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस दोनों में होता है, जबकि सो एज का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ निगेटिव सेंटेंस में ही होता है। तो यहां सेंटेंस निगेटिव है, हम एज भी लगा सकते हैं और सो एज भी लगा सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन मी। श्याम इज नॉट एज गुड एज राम। अब ये सेंटेंस अफर्मेटिव है, दूसरा सेंटेंस निगेटिव करके दिखाते हैं सेम सेंटेंस को। राम इज नॉट बेटर देन श्याम। राम इज नॉट बेटर देन श्याम,